मित्रों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत पहले ही कुछ ऐसी बातें बता दी थीं जो आज भी सही साबित होती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपना ले उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिल सकता और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताया है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में उसी वक्त निश्चित हो जाती हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में रहता है और चाहकर भी कोई भी इंसान इन्हें नहीं बदल सकता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मां के गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हर एक व्यक्ति को अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। आचार्य चाणक्य ने किसी व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली हर एक चीज को बड़े विस्तार से बताया है, चाहे वह नीति भूतकाल से जुड़ी हो, चाहे वर्तमान से या फिर भविष्य से जुड़ी हो। उन्होंने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें उजागर की हैं जिन्हें बहुत से लोग या तो मानते नहीं हैं या फिर उन्हें गलत बताते हैं। कई लोग इनकी नीतियों को पसंद नहीं करते, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी हर एक नीति को बड़े विस्तार से बताया है। इतना ही नहीं, चाणक्य द्वारा बताई गई हर एक नीति का आज के समय में तथ्य मौजूद भी है। इन्हीं नीतियों में एक श्लोक लिखते हुए आचार्य चाणक्य ने 5 चीजें बताई हैं जो व्यक्ति के जीवन से पहले मां के गर्भ में ही उनके भाग्य में लिख दी जाती हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कोई बच्चा कई चीजें अपनी तकदीर में लिखवा कर ही पैदा होता है। इन 5 चीजों में सबसे पहले नंबर पर है आयु। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन काल या कहें कि आयु मां के गर्भ में ही लिख दी जाती है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने जीवन काल को वह चाहकर भी नहीं बदल सकता। दूसरी चीज है विद्या। आपको शायद ये वाली बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि कोई व्यक्ति कितनी शिक्षा, कितना ज्ञान अपने पूरे जीवन काल में ग्रहण करेगा, यह पहले ही निश्चित होता है। जी हाँ, कोई चाहकर भी अपने भाग्य में लिखे ज्ञान से ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति ऐसा कुछ करने की कोशिश करता भी है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद वह खुद ही और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की अपनी इच्छा खत्म कर लेता है। तीसरा है कर्म। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई व्यक्ति क्या करने के लिए इस धरती पर आया है ये पहले ही निर्धारित रहता है। चाहे आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो या फिर बुरा, ये सब निर्धारित है और इन्हीं कर्मों के आधार पर जीवन फल का भी निर्धारित होता है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ हद तक व्यक्ति अपने कर्मों को बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह अच्छे कर्म कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए भी कोई गलत कार्य करता है तो फिर उस व्यक्ति को इसी या अगले जन्म में शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। किसी व्यक्ति के पास कितना धन होगा, वह कितना पैसा कमा पाएगा, उसकी क्या आर्थिक स्थिति रहेगी, यह चीज भी व्यक्ति के जीवन में भी तभी लिखी जाती है जब वह अपनी मां के गर्भ में रहता है। किसी भी व्यक्ति को उसके भाग्य से ज्यादा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लिखा है कि वह साधारण जीवन जीने के बराबर ही धन कमा पाएगा तो वह उससे ज्यादा धन कमा ही नहीं पाता। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में गरीब रहना लिखा है तो वह चाहकर भी अमीर नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने भाग्य से अधिक धन कमा भी लेता है तो वह धन कुछ समय पश्चात ही किसी न किसी कारणवश समाप्त हो जाता है। 5वीं और आखिरी चीज है व्यक्ति की मौत। जैसा कि हमने आपसे पहली चीज बताई दोस्तों कि किसी व्यक्ति की आयु मां के गर्भ में निर्धारित हो जाती है, उसी तरह यह बात भी गर्भ में ही लिख दी जाती है कि किसी इंसान की मृत्यु कब और कैसे होगी। ऐसे में कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, वह अपनी मौत का तारीख और समय कभी नहीं बदल सकता।